धन नहीं है आपके पास, पैसे नहीं है। कोई आपके घर आता है तो पहले ही घबरा जाते हैं कि कोई आया है, इसका मतलब खर्चा होगा। क्यों डरते हो? क्योंकि पैसे नहीं है। जिसके पास बहुत पैसे वो सबको बुलाते हैं, आओ ना कुछ दिन रहकर जाओ ना। फिर कोई आपके घर आता है तो आप सोचने लगते हो उसे क्या ऐसा तोहफा दे कि खुश होकर जाए मेरे घर से, फिर आए वो। ये सब क्या है? ये रिश्तेदारी नहीं है, ये आपके मन की उमंग नहीं है। उमंग इसलिए है क्योंकि आपके पास पैसे हैं। खरी बात है, आपके पास पैसे नहीं है, सारे रिश्तेदार बुरे लगते हैं। बार बार कितना फोन करूं, फोन में भी तो पैसे बर्बाद होते हैं। तुमसे 1 घंटे बात करूं कि 2 रुपए कमाने की सोचूं, ये सारी बातें कब निकलती है? सारे रिश्ते हमारे लिए पीछे कब होने लगते हैं? जब हमारी जेब खाली होती है। और जब जेब भरी हो, समृद्ध हो आप, बहुत पैसे हो आपके पास, फिर तो चलो थोड़ा दोस्तों के साथ घूम फिर कर आते हैं। चलो आज की पार्टी मेरी तरफ से, सारे खर्चे मैं दूंगा, एक शर्त पर जाऊंगा, सब तुम लोगों के खर्चे मैं दूंगा। ये सारी खुशहाली के शब्द हैं। यानी समझो तुम्हारी जेब गर्म है। कहाँ से गर्म हो जेब? रुपए की तंगी बरसों से झेल रहे हैं और बरसों तक झेलते रहेंगे, दूर दूर तक। आपको ऐसा अनुमान नहीं लग रहा है कि आप अमीर होने वाले हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्ष से 20 वर्ष से अमीर नहीं हुए तो आगे कौन सा अमीर हो जाएंगे? वही दुकान चल रही है और उसी रफ्तार से चल रही है। कभी थोड़ी अच्छी चलती है और कभी और थोड़ा बैठ जाता है। क्या हो जाएगा इससे? दिन प्रतिदिन बाजार में महंगाई बढ़ रही है, आपके परिवार की संख्या बढ़ रही है परिवारों की जरूरतें, क्योंकि जमाना बदल रहा है। सस्ती कोई चीज नहीं है, परंतु आपके आय बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। यदि बात घूम फिर कर धन पर आ जाए, धन से प्रारंभ हो और धन पर ही समाप्त हो जाए, तुम्हारी सुबह हो धन के बारे में सोचते सोचते और अंत में रात हो जाए सोने का समय, परंतु ये धन कहाँ से आएगा, कहाँ से तुम करोड़पति बनोगे, कुछ तुम्हें समझ में ना आए, तब क्या करोगे? जीवन को या तो ऐसे ही चलने दो, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। थोड़ा कम सोचो धन के बारे में, अपनी ज़रूरतों पर अंकुश लगाओ, अपनी इच्छाओं को थोड़ा और कंट्रोल करो, अपने मन को थोड़ा और मारना सीखो, और जो धन है तुम्हारे पास उसमें संतुष्ट रहो। जितना कमा रहे हो भोजन करो, किसी तरह वस्त्र पहनो और जीवन चलाओ। नहीं तो चलो ऑप्शन 2 करते हैं। जानकारी नहीं है मेरे पास, इसलिए मेरे पास धन नहीं है, क्योंकि जिसके पास धन है उसके पास कोई ऐसी अलग विशेषता नहीं है जो मुझ में नहीं है। फिर वह धनवान हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता? ऑप्शन 2 को चुनिए, जोश और ऊर्जा से भरिए। नहीं है जानकारी तो मैं जानकारी दे रही हूँ। यदि ये वीडियो अचानक से आपके सामने आया है, इसका मतलब है चलिए आज से आपके अच्छे दिन शुरू होते हैं। मैं कौन हूँ? एक माध्यम मात्र हूँ। परमात्मा की इच्छा हुई, तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया। चलो आज एक उपाय बताती हूँ, एक ऐसा अद्भुत उपाय जो कभी भी फेल नहीं हुआ है, कभी भी फ्लॉप हुआ ही नहीं है। ये आइडिया जिसने भी किया है उसकी गरीबी, उसकी दरिद्रता दूर हुई है जीवन से। मैं कहती हूँ केवल एक चीज अपने हाथ में 5 मिनट तक रख कर बैठो और ये गरीबी, ये भूखमरी, ये दरिद्रता, ये कमी जो है, धन की कमी, यह सब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। तो जब कमी दूर हो जाएगी तो परिपूर्णता आने लगेगी, प्रचुरता आने लगेगी। गरीबी दूर हो गई यानी अमीरी आ गई। गरीबी और अमीरी के बीच कुछ नहीं होता है, या तो इंसान गरीब होता है या तो समृद्ध होता है। अब अमीर में फिर मध्यम अमीर और बहुत बड़ा अमीर, ये अलग बात है। गरीब में भी गरीब और बहुत ज़्यादा गरीब, वो रहने दो। तो मैं गरीब वाली श्रेणी से उठाकर तुम्हें अमीर वाली श्रेणी में ना कर दूं तो कहना। आज आए हो मेरे चैनल पर तो कुछ तो फायदा तुम्हारा होना ही चाहिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मुझे अवश्य लिखें, मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। यह एक ऐसा मंत्र है जो हर दुविधा को सुविधा में बदल देती है, जीवन में सुख देती है, शांति देती है और देती है बहुत सारा रुपया यानी समृद्धि। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस परिवार का हिस्सा बनिए। जो पहुंचाने आई हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक, इस बात का ध्यान रखें। जुड़िए मुझसे। किसी भी माह के शनिवार के दिन से यह प्रारंभ कीजिए और करते रहिए जब टाइम मिले आपको।
एक दिन के बाद दूसरे दिन समय ना मिले कोई बात नहीं, तीसरे दिन मिलेगा, चौथे दिन मिलेगा, हफ्ते में एक दिन तो मिलेगा। 5 मिनट हो 5 मिनट के पास बैठिए, 6 मिनट हो 6 मिनट बैठिए। मैं जानती हूँ कि शेड्यूल बहुत बिजी है। अब जो ज़माना है ये टोटके उपाय के पीछे बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने का नहीं है। किसी की बातें बहुत ज़्यादा फ़ोन पर बात सुनने का भी समय नहीं है, क्योंकि हर इंसान व्यस्त है। सबको 2 रुपये कमाने अपने परिवार के लिए। छोटा सा उपाय जिंदगी बदल जाएगी। अद्भुत है ये प्रयोग। एक नींबू ले लेना, शुक्रवार को खरीद लेना नींबू, कोई बात नहीं, तुम शनिवार को ना खरीद सको, सुबह सुबह स्नान करके करना है ना ये प्रयोग, तो शुक्रवार को खरीद लेना, रख देना फ्रिज में। पेन ले लेना, कलम ले लेना, आसन बिछा कर बैठ जाना, पूर्व की दिशा की ओर चेहरा करना, मन हर्ष से उल्लास से भरा हो। धन प्राप्ति का जब भी प्रयोग करो मुस्कुराओ, ऊर्जा से भरो। हाथ में एक शब्द लिखना, सोच कर लिखो। गरीबी लिखना है तो गरीबी लिखोगे, कंगाली लिखना है कंगाली, धन की कमी लिखना है तो लिखना धन की कमी, परंतु समस्या से भरा शब्द हो। धन मत लिख देना, अमीरी मत लिख देना, खुशहाली मत लिख देना, परिवार मत लिख देना गलती से। एक चीज याद रखना, जो तुम हाथ पर लिख रहे हो वही चीज खत्म हो जाएगी तुम्हारे जीवन से, दूर हो जाएगी। बात समझ में आ गई? जो लिख रहे हो वह दूर हो जाएगी तुम्हारे जीवन से। तब क्या लिखोगे तुम समझ लेना। गरीबी लिख दो, कंगाली लिख दो, बदहाली लिख दो, धन की कमी लिख दो, पॉवर्टी लिख दो। हाथ की इस यहाँ पर भी 24 में लिख देना, यहाँ पर भी लिखनी है। तुम बाएं हाथ से ना लिख सको तो किसी से लिखवा लेना, वरना लिख लेना खुद। छोटी सी तो चीज है, गरीबी लिख लोगे। एक नींबू को 2 पीस काट लेना, अलग अलग कर देना दोनों फांकों को। दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा नमक डाल देना, दोनों फांकों के ऊपर जिधर रस है उधर में थोड़ा सा नमक डाल देना। एक नींबू के टुकड़े को रस वाले तरफ, नमक वाले तरफ उस वर्ड पर रख देना जो गरीबी तुमने लिखी है, और दूसरे को इस पर रख लेना। ऐसे मुट्ठी जकड़ के बंद कर लेना। अच्छे से समझ लो, फिर कमेंट्स में आएंगे दीदी नींबू का मुंह ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, कि कौन सा दिन रहेगा। समझ लो, वीडियो को स्किप मत किया करो। समय हो 5-10 मिनट, तब शांति से बैठकर उपाय देखो, क्योंकि जो उपाय मैं चाहती हूँ एक बार तुम समझ जाओ, वो तुम्हारे भी काम आए और तुम्हारे पहचान वालों के भी, बार बार ना देखना पड़े। हाफ काटा तुमने नींबू, नमक छीट दिया, नमक और नींबू के रस वाला भाग को अपनी हथेली पर चिपकाया, जो शब्द लिखा था तुमने उस पर इधर भी रखा। मुट्ठी बंद करके, टाइट मुट्ठी बंद कर लो, और थोड़ा सा जल रख लो सामने, जल का पात्र किसी भी टब में रख लो, किसी बड़े बर्तन में रख लो, कोई बात नहीं। कोई पवित्रता का ध्यान नहीं रखना, नहाने वाली बाल्टी हो तो वह भी रख सकते हो। ऐसे टाइट कस के पकड़ लो, घड़ी देख लो, और जल में अपनी दोनों मुट्ठी को डाल दो, नींबू नमक सहित। आंखें बंद करो, किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करो। ओम शब्द का महत्व जानते हो, ओम पर ध्यान केंद्रित करो। सूर्य देख सकते हो आंखें बंद करके, सूर्य पर ध्यान केंद्रित करो। जो तुम्हारे इष्ट है, हनुमान जी को जपते हो मान लो, तो हनुमान जी की गदा पर ध्यान केंद्रित करो। अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करने का प्रयास करो, मुट्ठी जकड़ी रहे और जल में डूबी रहे। अब नींबू के अंदर का नमक बह रहा होगा या नहीं, क्या हो रहा होगा, ये सब मस्तिष्क में मत रखना। अपने मन को शांत करके एक जगह ध्यान केंद्रित करना, और नींबू और नमक को बिल्कुल टाइट से अपनी उस चीज पर चिपकी रहने देना। मिनिमम 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट बिताओ। सारी ऊर्जाओं को हाथ पर लाने का प्रयास करो, सारी शक्ति को केंद्रित यहाँ करो। ये जो नींबू और नमक लिया है, दोनों साक्षात शुक्र और शनि है। शुक्र और शनि, शुक्राचार्य दानवों के गुरु, शनिदेव भी बहुत मानते हैं उन्हें। आज तुमने दोनों को लगा दिया है गरीबी को मिटाने के लिए। ऐसा कोई काम ही नहीं जो शनिदेव ना कर सके। तुमने जल में डुबाया 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, बस, ज्यादा नहीं। आंखें खोली तुमने, नींबू नमक को छोड़ दो उसी में। तुमने जो लिखा ना वो भी लगभग धुल जाएगा 5 मिनट में ना, वो भी लगभग धुल जाएगा। तुम उसी जल में हाथ धो लेना। इस समस्त पानी को किसी भी फूल पौधे पेड़ में डाल देना। मन को शांत रखना। यह क्रिया को जीवन का हिस्सा बना लो। यदि लगातार 7 दिन तक, 9 दिन तक कर सको सर्वोत्तम। ना कर सको, आज किया ना तुमने, 1-2 दिन के बाद फिर एक बार करो। देखो गरीबी है, एक दिन में तो नहीं आई तो एक दिन में तो नहीं जाएगी, परंतु ग्रह खराब हुए ना जैसे जैसे, फिर ग्रह रिपेयर होने लगते हैं। फिर एक समय आता है 0 पर तुम पहुंच जाते हो। 0 पर, माइनस में थे, अब 0 पर आ गए, और तब प्लस होने का सिलसिला शुरू होता है। तो ऐसे नहीं पूछना दीदी 3 बार मैंने कर लिया, पैसे तो नहीं आए, ये सब मत पूछना। यह उपाय कभी भी फ्लॉप नहीं हुआ है।
धीरे धीरे तुम अपने ग्रहों को रिपेयर कर रहे हो, जिसकी वजह से कंगाली तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है। किया करो इसे। एक काम करो, तुम्हारा व्यस्त शेड्यूल है तो शनिवार के शनिवार करो, शनिवार और मंगलवार किया करो। रोज कर सकते हो, घर में ही बिजनेस है तो 5 मिनट में जाता ही क्या है। 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 1 महीना रोज करो। तुम 3 दिन करो ना, तुम्हें फर्क दिखने लगेगा, तुम्हें पॉजिटिविटी आने लगेगी। उसके बाद देखो कैसे तुम्हारे पास ध्यान आता है। खुद आकर लिखना मेरे कमेंट सेक्शन में, अपना अनुभव अवश्य लिखना, क्योंकि जिन्हें भी सफलता मिल रही है वो आकर लिख रहे हैं, अन्य भाई बहनों के लिए वो हौसला बन रहे हैं। और मेरे साथ भी साझा करो, मैं भी तुम्हारे सुख का हिस्सा बनना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।